solving quadratic equations by factorization. क्लियर है क्या सर? नो, ठीक है। एक्सरसाइज 5A बना लिए आप लोग, ठीक है। और उसके पहले जितने एग्जाम्पल्स थे वो सभी बना लिए हैं, ठीक है। बस ठीक है, बाय फैक्टराइजेशन। अब ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिएगा। A इंटू बी अगर ज़ीरो है तो इसका मतलब क्या है? या तो A ज़ीरो है या तो B ज़ीरो है या फिर इवन दैट दोनों ज़ीरो है। क्लियर है क्या? यस और नो? कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं। वैसे ही अगर ध्यान से देखिए, x माइनस टू एंड x माइनस थ्री, ये दोनों मल्टीप्लीकेशन करके ज़ीरो है। क्लियर है क्या? तो अगर ध्यान से देखिएगा, x माइनस टू ज़ीरो हो सकता है या फिर x माइनस थ्री ज़ीरो हो सकता है। सो देयरफॉर x इज ईदर टू और x इज ईदर थ्री। क्लियर है क्या? यस और नो? कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन? थोड़ा सा अगर और इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। x माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री, ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वेयर माइनस टू एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस सिक्स, विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स। क्लियर है क्या? बीच का एक स्टेप खा लिया हम, ऐसा है। यस और नो? ठीक है, यस और नो? तो अगर ध्यान से देखिए, हमको अगर ऐसा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर हम लोग को दिया हुआ है, ठीक है, और इसका रूट्स अगर निकालना है, सो फॉर अस व्हाट इफ वी कैन समहाउ, ऐसे अगर हम लोग कर देंगे तो फिर रूट्स निकालना बहुत इजी हो जाता है। क्लियर है क्या? यस और नो? कोई दिक्कत, कोई टेंशन? ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको लिख लीजिए। ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है। एक एग्जाम्पल हम लोग देख लिए, एक और एग्जाम्पल। एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स माइनस ट्वेंटी इज इक्वल टू जीरो। क्लियर है क्या? ठीक है, अब देखिए ध्यान से, हाँ जी, देखिए ध्यान से, अगर हम लिखें x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इज इक्वल टू जीरो, तो ध्यान से देखिए क्या हो रहा है। एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस ए बी इज इक्वल टू जीरो। यस और नो? एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी होल एक्स प्लस ए बी इज इक्वल टू जीरो। यस और नो? अरे ये तो ब्रैकेट लिए ना, कॉमन लिए ना एक्स को। क्लियर है क्या? यस और नो? तो अब जो है हम लोग को एक्चुअली क्या दिया गया है, हम लोग को दिया हुआ है ये फॉर्मेट। यस और नो? तो हम लोग को पीछे जाना है, रिट्रेस करना है। यस और नो? समझ में आ रहा है? यस और नो? ठीक है, तो अगर ध्यान से देखिए, ठीक है, इस केस में क्या हो रहा है, कैसे करेंगे?
एक्स स्क्वायर, तो देखिए ये 20 जो है a इंटू बी है, यस और नो, अरे यस और नो, और ये a और b दोनों मिल करके ये -8 बनाना होगा, यस और नो, कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। तो अगर हम यहां पे लिखें, देखिए ध्यान से, एक्स स्क्वायर -10x प्लस 2x -20 इज इक्वल टू 0, तो ये तो -8 ही हुआ ना, अरे सर नो। अब x लीजिए कॉमन, x -10 प्लस 2 इंटू एक्स -10 इज इक्वल टू 0, ध्यान से देखिए ये कॉमन हो गया, तो x प्लस 2 इंटू एक्स -10 इज इक्वल टू 0, so therefore x is equal to either 10 और x is equal to either -10, समझ में आ रहा है ये सर नो। तो अभी हम लोग को क्या है, ध्यान से देखने का है, इस 20 को इस हिसाब से तोड़ना है कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या हो, 20 हो, क्लियर है क्या, और इन दोनों का जो जोड़ होगा ये हो, अरे समझ में सर नो। हाँ जी, साइन में मिस्टेक हो जाता है तो प्रैक्टिस करेंगे तो ठीक हो जाएगा। देखिए ध्यान से समझिए, ये -20 है ना, यस और नो। अब दिस शुड बी मल्टीप्लाइड इन सच ए वे, ठीक है, a और b, जिससे a प्लस बी क्या हो जाए, -8 हो जाए, यस और नो, क्लियर है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। a इंटू बी इज -20, क्लियर है, लेकिन a प्लस बी कितना होना चाहिए, -8 होना चाहिए, समझ में आ रहा है, यस और नो, यस और नो, ठीक है। तो अब अगर ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, तो इस -20 का फैक्टराइजेशन कर दो, तो 20 को देखो कैसे कर लिख सकते हैं, 2 10 2 5, क्लियर है क्या, 2 2 5, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखो क्या हो सकता है, या तो 2 और 10 हो जाएगा, है कि नहीं, या तो 4 और 5 हो जाएगा, यस और नो, ठीक है, या तो जो है 2 इंटू 5 ये भी 10 ही है, ठीक है, या तो जो है 2 2 जा 4 4 5 जा 20 20 और 1 हो जाएगा, यस और नो। इसके अलावा कुछ दिख रहा है, कुछ दिख रहा है इसके अलावा, हाँ यही पेयर्स होगा ना, यस और नो। 2 इंटू 10 इज 20, 5 इंटू 4 इज 20, 20 एंड इंटू 1 इज 20, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ध्यान से, हमको 8 चाहिए, तो यहाँ पे हमको समझ में आना चाहिए कि भैया ये हो सकता है पॉसिबिलिटी, तभी तो, अगर ये -10 हो और ये +2 हो तो ये -8 हो सकता है ना, यस और नो, लेकिन यहाँ पे नहीं होगा पॉसिबिलिटी, या तो यहाँ पे 9 होगा या तो यहाँ पे 1 ही होगा, क्लियर है क्या, और ये 20 और 1 19 और 21, यहाँ पे भी नहीं होगा, यहाँ पे भी नहीं होगा, इसका मतलब कि ये है समझ में, यस और नो, कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं, क्लियर है क्या। वैसे ही हम लोग मिडिल जो टर्म है उसको हम लोग वैसे ही स्प्लिट करते हैं, ठीक है, इस प्रकार से स्प्लिट करेंगे कि इसका मल्टीप्लिकेशन इसके बराबर हो जाए भैया और एडिशन इसके बराबर, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमको जो है, हम क्या करते हैं, इसी का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद हम लोग को एक आइडिया लग जाता है कि ये वाला टर्म को हम लोग कैसे स्प्लिट करें जिससे प्लस करने पे ये आ जाए। एक बार फिर से अलग से करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, ठीक है, एक्स स्क्वायर
माइनस 16x प्लस 28 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब देखिए ध्यान से, 28 को अगर हम लोग प्राइम फैक्टराइज करें तो क्या आ जाएगा? ऐसा कुछ आ रहा है, यस और नो? हाँ, आ रहा है कि नहीं आ रहा है ऐसा कुछ? तो अब इसका 28 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, 2 इंटू 14 लिख सकते हैं, यस और नो? 2 में स्प्लिट करना है, ठीक है ना? या फिर 4 इंटू 7 लिख सकते हैं, या फिर 28 इंटू 1 लिख सकते हैं। और है क्या कुछ पॉसिबिलिटी? नहीं है। अब अगर ध्यान से देखा जाए तो इन दोनों को अगर आप प्लस करो तो क्या आ जाएगा? 16 आ रहा है, आ रहा है ना 16 यहाँ पे? तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि भैया 16 हो सकता है, ठीक है? इन दोनों को प्लस करो तो क्या आ रहा है? 11 आ रहा है, और इन दोनों को प्लस करो तो 29। यहाँ पे हमको 16 था ना, तो 16 दिख रहा है हमको, तो इसीलिए वी कैन राइट लाइक दिस, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 14x प्लस 28 इज इक्वल टू 0। x कॉमन लिया, x माइनस 2, माइनस 14 कॉमन लिया, ये भी हो गया x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। x माइनस 2, x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू आइदर 2 और x इज इक्वल टू 14। कोई दिक्कत, कोई टेंशन? टाइम कम है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। फोर्थ, अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, x बाय x माइनस 1 प्लस x माइनस 1 बाय x इज इक्वल टू 2 इंटू 1 बाई 2। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो अब क्या हो जाएगा, ये x सबसे पहले कॉमन ले लीजिए डिनोमिनेटर, यस और नो? डिनोमिनेटर कॉमन लीजिएगा ना, ये हो गया x इंटू एक्स, और इधर हो गया प्लस x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 5/2। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x, यस और नो? ठीक है, ये इधर आ गया तो 3x स्क्वायर माइनस 5x, अच्छा एक मिनट, दिस इज एक्स स्क्वायर ना, ठीक है? तो हम लोग लिखते हैं 5x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, ओके? तो कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, यस और नो? माइनस 5x प्लस 4x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यस और नो? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? अब देखिए ये ऐसा आ गया एट द एंड, दिस कुड बी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, एक्स माइनस 2 प्लस 1 एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर x क्या हो जाएगा? या तो -1 हो जाएगा या तो 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। k प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0, क्लियर है क्या? अब इस रूट का सॉल्यूशन है x इज इक्वल टू 3 इज अ सॉल्यूशन, ठीक है? हम लोग को क्या करना है? पहला
हाँ जी, फाइंड के, बी फाइंड अदर सॉल्यूशन। चलिए बनाइए। ए पार्ट देखिए, k प्लस 2 इंटू 9 माइनस 3k प्लस 6 इज इक्वल टू 0, यस और नो। 9k प्लस 18 माइनस 3k प्लस 6 इज इक्वल टू 0, अरे यस और नो। 9k माइनस 3k इज 6k, दिस इज इक्वल टू माइनस 24, सो देयरफॉर k हो गया इक्वल टू -4, यस और नो। कोई दिक्कत नहीं। फिर आ जाइए बी पार्ट में, फाइंड द अदर सॉल्यूशन। तो -4 प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस -4 ऑफ एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सो -2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 is equal to 0. That means minus x square plus 2x plus 3 is equal to 0. X square minus 2x minus 3 is equal to 0. So therefore x square minus 3x plus x minus 3 is equal to 0. तो 2 कॉमन लिए तो इधर चला गया ना, 0/2 हो गया, तो 0 हो गया। x इंटू एक्स माइनस 3 प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। x प्लस 1 एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। क्लियर है क्या? सो देयरफॉर x इज इक्वल टू -1 और 3 ऑलरेडी हो गया था, सो देयरफॉर -1 इज गोइंग टू बी दी आंसर। यस और नो? कोई दिक्कत?